हेलो। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि ये न्यू कहानी स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और इस चैनल में से ये स्टोरी का नाम है कुछ मोहब्बत ऐसी ही। तो ये इस कहानी स्टार्ट होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से जिसका नाम नव्या रहता है। वो अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो करती है एज़ यूजुअल। वो अपने बैंगलोर में विज़िट करती है, अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर अपना काम करती है। बट अपने काम करती है और उस काम करने में वो मेनली फोकस रहती है। तो स्टार्ट होती है स्टोरी एक कैफ़े से, जहाँ पर वो यूजुअली बहुत बार विज़िट करती थी अपने कॉफ़ेटेरिया में, और वो हमेशा से एक लड़की को देखती थी जो कॉलेज स्टूडेंट रहती है, और वो लड़की बहुत खूबसूरत रहती है और वो उसको हमेशा से देख के रहती थी, बट उसने कभी उससे बात नहीं करी। और हाँ, वो बहुत चंचल थी लड़की और बहुत खूबसूरत थी, कॉलेज लाइफ की जैसे लड़कियां होती हैं, मस्तीखोर, अलग तरीके के अंदाज वाली। तो वो उसी तरीके की गर्ल रहती है। तो वहाँ पे मेन चीज़ ये रहती है कि हमेशा से नव्या की इच्छा होती थी उससे बात करने की, लेकिन लोग कैसे रिएक्ट करेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी, तो ये सोचकर वो उससे बात नहीं करती है। बट एक दिन ऐसा होता है कि उसके ऑफिस के तरफ से बहुत प्यारा सा बर्थडे पार्टी रहती है उसके बॉस की। तो सब लोग एज़ यूजुअल कॉफ़ी मतलब लंच के लिए वहाँ जाते, तो वहाँ पर ये लड़की भी आई रहती है। ये बहुत परेशान रहती है। और हाँ, उस मेन लीड लड़की का नाम है रिया, जो बहुत परेशान रहती है और समझ में नहीं आता उसको कि यार ये उसके दोस्त नेहा उससे बोलते कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो। तो वो नेहा को बोलती है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पीछे एक गैंगस्टर, जो एक नॉर्मल गुंडा रहता है, लोकल गुंडा पीछे पड़ गया है। और वो जब तक वो मुझसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे पीछे पड़ो, तो वो बोलती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वगैरह। तो वो कहती है कि मैंने उसको सब कुछ बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है वगैरह है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो मेरे पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो बहुत देर तक सोचने के बाद वो कहती है कि क्यों ना तुम रोहित को अपना बॉयफ्रेंड बता दो, वो बॉडी बिल्डर भी है, वो अच्छा खासा है और वगैरह। तो रिया कहती है कि नहीं यार, रोहित इज़ लाइक माई फ्रेंड, आई डोंट वॉन्ट हिम टू बीइंग दैट वे। और वो तो वैसे भी चिपकू है, अगर उसको मैंने गलती से भी बोल दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो टेल मी सम डिफरेंट आइडियाज़ जिसकी वजह से हो। तो बहुत सोचते हैं इसके दोस्त लोग, फिर कहते कि अरे बाद में सोचते, पहले हम आए हैं तो यहाँ पर हम कुछ खा लेते हैं। तो एक तरफ ये लोग खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, तो दूसरी तरफ नव्या भी वहाँ पर बैठी रहती है और वो अपने ऑफिस की टीम के साथ नॉर्मल लंच कर रही रहती है, मस्ती मजाक कर रही रहती है। उस समय वो ऑफिस से मतलब वॉशरूम चली जाती है। तो वहीं पर ये जो राका नाम का गैंगस्टर मतलब गुंडा जो रहता है वो आता है और उसको बहुत परेशान करने लगता है। तो वो यही बोलती है कि अब क्या मतलब क्या तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। तो वो बोलती है मैं तुम्हें बताया ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, समीरा मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। तो वो बोलता है देखो, तुम्हारे 1000 बार बोलने से कुछ नहीं होता, मैंने पता किया, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम मेरे पीछे हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बात ख़त्म। ऐसे करके वो बहुत परेशान कर रहा रहता है। तो नेहा भी बोलती है यार ये तो कितना चिपकू है, ये तो पीछे ही पड़ गया। तो कहती यही तो बता रही हूँ कि ये मेरी जान खाता है, अब मैं क्या करूँ। तो वो वेटर से बोलता है कि ये लाओ, मैडम को जो पसंद हो वो करो, अपनी दादागिरी चलाने लगता है। उतनी देर में वो बोलती है यार जब कि लड़के से नहीं मान रहा है तो तू एक काम क्यों नहीं करती है कि ये कह दे कि तू लड़की को पसंद करती है, शायद वो इस बात से पीछे हट जाए। तो कहती नहीं यार, ये नहीं हटेगा। और अगर मैंने गर्लफ्रेंड भी बोल दिया तो किसको गर्लफ्रेंड बताऊंगी अपना, मैं तो किसी लड़की को जानती भी नहीं हूँ कि जो इस चीज़ के लिए भी रेडी होगी। आई मीन लाइक आज की सोसाइटी में कौन रेडी होता है यार, मतलब सबको अपनी क्लास का पता है। तो वो कहती है अरे किसी को भी मना लेंगे ना, मनाने के लिए। ये सब लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यही बातें वो राका नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि लोग बहुत धीरे धीरे एक दूसरे के कान में बातें कर रहे थे। तब वो एकदम से बोलता है अरे तुम लोगों को हुआ क्या है, बोलो ना खाने के लिए क्या चाहिए।
तो वो कहती है कि नहीं, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। तो नेहा उसके पैर में टैप करती है और बोलती, बोलते जल्दी से बोलते वरना ये पीछे पड़ जाएगा। तो वो कहती है अच्छा राका, लिया राका के हाथ के पास मतलब हाथ पकड़ के कहती है देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता है तो क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है कि अरे पर मेरा इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है। तो वो कहती है तो तुम्हें बूढ़े लड़के पसंद है क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे लड़के ही पसंद नहीं हैं। तो वो बोलता है कि क्यों, तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम क्या है लड़के ना पसंद होने के? तो वो कहती है कि एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तो वो बोलता है तो मज़ाक बहुत अच्छा कर लेती हो, बट मुझे कोई ऐसे मज़ाक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है मैं तुम्हें रोज़ फॉलो करता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि तुमने मुझे हर टाइम गर्ल्स के साथ ही तो देखा है ना? तो वो कहता है हाँ, तो फिर तुम क्यों नहीं समझते हो गर्ल्स के साथ हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड। तो कहता है ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये नेहा? तो वो कहती नहीं नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो वो कहती है हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बट है मेरी गर्लफ्रेंड। तो वो बोलता है कि कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे भी मिलना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। तो वो कहते कि हाँ हाँ मैं ज़रूर मिलवा दूँगी, लेकिन अभी थोड़ी ना लेके घूमती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को। पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता, उसके पीछे पड़ जाता है। उसी वक्त नव्या वॉशरूम से निकलती है तो नेहा टैप करके बोलती है अभी इसको बोलते ये स्वीट सी क्यूट सी लड़की है, ये तेरी बात मान ली थी। तो कहती है ऐसे कैसे कह दूँ? तो वो कहता है बोल दे ऑप्शन नहीं। वो सडनली से कह दे कि वो है मेरी गर्लफ्रेंड। जैसे ही वो ये कहती है सबसे पहली हालत ख़राब तो हमारी नव्या की होती है कि वो थोड़ी देर तक सोचने लगती है कि इसने मुझे कहा है या किसे कहा है, क्योंकि वो जोर से उंगली करते पॉइंट आउट करके एकदम से बोलती है। तो हालांकि सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो नव्या ये कहती है कि अब क्या करना है, अब क्या? वो खड़ी रहती एकदम पॉज रहती है, उसके ऑफिस वाले भी सब पॉज जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं वाला आता है कि ऑफिस वाले भी मुझे स्कूल रहे हैं, ये भी मुझे कह रही है, मुझे कुछ नहीं पता और क्या चल रहा है। आई एम कम्प्लीटली, वो ब्लैंक हो जाती है। फिर वो थोड़ी देर तक शांत रहती है। उतनी देर में रिया आती है, उसे हाथ पकड़ के बोलती है ये है मेरी गर्लफ्रेंड, अब तुम कुछ करना मत, तुम जाओ, मेरे ही है। और वो उसकी तरफ एकदम इशारों से कहती कि प्लीज़ अभी बचा लो। और उसको एकदम से हक करके बोलती है प्लीज़, मैंने गलती से आपको अपनी गर्लफ्रेंड कह दिया बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इससे प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो नव्या बोलती है ओके। तो फिर वो बोलती है कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो बहुत सवाल पूछता है कि कब से है, क्या है। तो कहता है तुम्हें क्या करना, हमारा रिलेशनशिप कब से भी है। नव्या बहुत, मतलब नव्या वैसे तो एकदम कम बात करती है, और वो जब करती है तो बहुत स्ट्रिक्टली बात करती है। वो कहती है तुम्हें उससे क्या लेना देना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल तक रखती हूँ, पूरी दुनिया को बताती नहीं फिरती हूँ, तुम्हें उससे क्या। जब उसने कह दिया मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो हूँ, बात ख़त्म। यहाँ उसके ऑफिस वाले शॉक्ड होते हैं, वो उसको उस नज़र से देखते हैं, बट वो किसी की भी नज़र को नोटिस नहीं करती है, और वो चुपचाप बहुत कॉन्फिडेंट वे में बोलती है और उसका हाथ पकड़े रहती है। उतनी देर में राघव को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको खींचने लगता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी ही रहोगी। उतनी देर में फर्स्ट टाइम नव्या की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा दिखता है और वो एकदम से हाथ पकड़ती है राका का, और राका का हाथ को मरोड़ देती है और कहती है अगली बार बिना मर्जी के हाथ भी मत लगाना। जब उसने बोला है कि वो नहीं जाना चाहती तो बात ख़त्म। ये सोच के राका बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी नव्या जो दिखने में एकदम सिंपल स्वीट सी गर्ल थी, एक्चुअली में उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहती है, और जैसी उसको एक थप्पड़ मारती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ी देर तक उसे कान भननाने लगती कि कोई ने मुझे इतनी ज़ोर से कैसे मार दिया। और ये सब देख के तो उसके ऑफिस वाले शॉक्ड होते हैं, यहाँ पे नव्या शॉक्ड हो जाती है, नव्या
सॉरी रिया शॉक्ड हो जाती है और वो ये सोचने रहती है कि मैंने जिस लड़की को बोला ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई मीन लाइक कोई मुझे ऐसा मिला है जो इस तरीके से बोलता है। तो फिर राका बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो उसको इतनी इतनी देर में नव्या बहुत काम और पूरी तरीके से बोलती है वेलकम। फिर यहाँ से नव्या अपने ऑफिस के टेबल पे चली जाती, आई मीन मतलब अपने रेस्टोरेंट के वहाँ पर जाके बैठ जाती है ऑफिस मेट्स के साथ और वो अपना डिनर फिनिश कर रही रहती है। तो सब ऑफिस वाले उसकी तरफ घूर के देखते हैं कि ये क्या था। तो उसने बोला कुछ नहीं था, उसने मुझसे हेल्प मांगी तो मैंने कह दिया वो मेरी गर्लफ्रेंड एंड नथिंग एल्स। और वो कुछ नहीं बोलती है और उसकी सीरियस मूड रहता है कि कोई इससे ज़्यादा सवाल नहीं करता, कि सब हंस रहे थे। फिर कहते हम उस चीज़ के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स अच्छे हैं। तो कहती है हाँ मतलब मैंने थोड़ा बहुत आता है मुझे, मतलब अच्छे नहीं है बट आई नो लिटिल बिट, सेल्फ प्रोटेक्शन सीखी है मैंने। बस वो इतना सा बोल के हंसने लगती है और सब लोग भी बहुत हंसने लगते हैं। यहाँ पर एक तरफ रिया बहुत शॉकिंग वे में बैठी रहती है और वो कहती है यार लड़की तो बहुत अच्छी है यार, उसने मेरी हेल्प कर दी थी। नेहा बोलती है ऑफ कोर्स अच्छी है, जाके उसका नंबर ले। तो कहती है ऐसे कैसे नंबर ले लूँ यार, मैं कैसे बात करूँ, मुझे मुझे नहीं पता। और अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से रिया उससे बात करती है, क्या नंबर शेयर होता है कि नहीं, या नव्या कैसे रिएक्ट करती है। ये सब देखने के लिए आपको आगे का एपिसोड देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ बताइएगा। वैसे मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम है क्योंकि मैं बेसिकली जॉब करती हूँ। तो वेन एवर आई गॉट अ टाइम आई विल पोस्ट इट। सो थैंक यू।